हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है मेरे छोटे से व्लॉग में। और अब आप सोच रहे होंगे हम सुबह रेडी सेडी होकर कहाँ चल दिए। हम चल दिए हैं अपने पापा के ससुराल यानी नानी के घर। यहाँ छोटी वाली सिस्टर सैड हो गए, उसको छोड़ के जा रहे हैं। छोटी बहन दुखी थी तो उसने अपनी भतीजी को हक करा और एकदम खुश हो गए। उसके बाद हम ई रिक्शा में बैठे तो पता लगा भांजा हमारे सॉक्स पहनना भूल गया। उसके बाद हमने उसे सॉक्स में से खरीद कर ई रिक्शा में पहना दिया। उसके बाद मैंने मम्मी से बोला मुझे बहुत तेज़ भूख लगे। फिर मैंने बिरयानी वाली से बिरयानी खरीदी क्योंकि मैं भूखी नहीं रह सकती हैं। मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैंने फ्लाईओवर पर चढ़ते चढ़ते ही बिरयानी खा ली। पता लगा ये तीनों भुक्कड़ ही रह गए थे। इन्होंने मेरी सारी बिरयानी खा ली, मुझे कुछ भी नहीं छोड़ा यार। मैं फिर भी आधी भूखी रह गई। कोई नहीं, चलो आगे हम बस में बैठे जैसे तैसे। इतना वेट करने के बाद फाइनली हमें बस मिली। और बेचारा ये मायूस हो रहा था क्योंकि आज स्नैप नहीं बना पाया था, उसके फ़ोन की बैटरी लो होती। और हमारी क्यूट क्यूट सी भतीजी बेचारी सो गई। बोली बुआजी मुझे नींद नहीं आ रही बहुत तेज। बोला बेटा सो जाइए यार। और ये मेरी मम्मी बस से उतरते हुए इतना डरती है कि पूछो मत, जैसे कि बस वाला इनको पता नहीं गिरा ही दे। गाइस बस से ट्रेवल नहीं करते तो एकदम हेडेक हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर रास्ते में चलते चलते मुझे भूख लगी। मैंने मम्मी से बोला मुझे गोलगप्पे खाने अभी के अब किया। इतने सारे ऑटो और बस चेंज करते के बाद हम पहुंचे नानी के यहाँ। तो कितने हरे भरे खेत हैं और ये मस्ती करते हुए जा रहे हैं। मेरी मम्मी तो इतना टायर्ड फील कर रही है जैसे पता नहीं कितना दूर देश का ट्रेवल किया है इन लोगों ने। पर मम्मी की खुशी देखो, अपने मायके जाते हुए कितनी खुश हैं वो। यहाँ पे मैं थोड़ी अच्छी सी लगी थी, मैंने सोचा थोड़ा सा क्यों ना स्टाइल मार दिया जाए। चलो कोई नहीं, बताइए आप मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही। और ये मेरा भांजा, इस पे नानी के यहाँ ले जाने के लिए केले अमरूद सेब लेके नहीं जाए जा रहे। बोल रहा मौसी मुझे शर्म आ रही है। मैं जब बहुत छोटी थी तब मैं अपने नानी पे यहाँ पे गई थी। अब तो पता नहीं कितने रास्ते चेंज हो गए हैं, तो यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा किसका घर है। यहाँ पे मम्मी की पुरानी सहेली मिल गई तो मम्मी वहाँ पे रुक के गप्पे मारने लग गई। पहुंचे अपने नानी के यहाँ पे, छोटा सा क्यूट सा पिल्ला मिला और उनसे बोले बाहर निकालो हम। यहाँ हम दूसरी नानी के यहाँ पे पहुंचे फाइनली, जिसके यहाँ पे एंगेजमेंट थी हम उनके यहाँ पे पहुंचे। वो कह रही थी ऊपर देखो चिड़िया ने बीट कर दी। अब भाई चिड़िया तो बीट करे। वापिस हमने अपना घर खुलवाया जिसमें हमारी नानी का घर था। और ये घर हमारा बहुत पुराना है, खाली खाली है। आप लोग सोच रहे होगे इतना मतलब कबाड़ जैसा क्यों हो रखा है, तो आप लोग नहीं समझोगे क्योंकि कबाड़ जैसा इसलिए हो रहा है, यहाँ पे कोई नहीं रहता क्योंकि गाइस मेरे ना तो नानी नाना मामी मामा कोई नहीं है। और जब हमने घर में एंट्री करी तो हमें बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत रोना आया है क्योंकि सबके नानी नाना मामी मामा होते हैं, हमारे घर पे कोई भी नहीं है, इसलिए हमारा घर एक खाली पड़ा हुआ है। जब मैं छोटी थी तो यहाँ पे बहुत मस्ती करती थी, बस मैं अपनी नानी के साथ यहाँ पे रहती थी तो मैं सबको बता रही थी यहाँ ये था, यहाँ पे ऐसा कमरा था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे इतनी बहसें बनती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मेरी नानी नहीं है, इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ गाइस। कोई नहीं, जो किस्मत में होता है दोस्तों, होता तो वही है। हो सकता है हमारी किस्मत में हमारे नानी नाना मामी मामा नहीं लिखे हों, जो किस्मत को मंजूर होता होगा वही। यहाँ पे बहुत सारे मुर्गे छोटे छोटे पिल्ले आ रखे थे, हम उनको देख रहे थे। वो कह रहे थे बढ़ क्यों गए हमारे घर में। उनको क्या बताऊँ, वो घर हमारा ही है यार, तुम हमारे घर में रह रहे हो। जब मैं यहाँ पे छोटी सी आई थी, आई थिंक होंगी 12 साल की, तो मैं इस घर को बहुत चमका के साफ साफ रखती थी। उसके बाद हमें थोड़ी सी गांव की सैर करी। मम्मी ने बताई ये हमारे उसके चाचा का घर है, हमारे उस चाचा का घर है। मम्मी अपने चाचा गिनवाई जा रही थी हमको। फाइनली हम मम्मी के दूसरे चाचा के घर पहुंचे तो वहाँ पे एक डॉगी मिला जो मम्मी से बातें कर रहा है। उसके बाद हमें कुएं पे पहुंचे, जिस कुएं पे मैं बहुत छोटी थी ना, तो वहाँ पे कपड़े धुलती थी, वहाँ से पानी निकालती थी। मुझे बहुत याद आ रही थी वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता था कुएं से पानी खींचना। यहाँ पे एक रिलेटिव मामा है, ये कह रहे थे कि ये वही लड़की है जिसको एक्सीडेंट हो गया था, जो गाड़ी से गिर गई थी। बताओ यार, मेरा मजाक उड़ा रहे सारे के सारे क्योंकि मेरे को बहुत चोट लगी। फिर एक रिलेटिव मामी ने हमें चाय पिलाई और हम कटोरी में चाय पी रहे थे और मेरा मुंह जल गया बहुत तेजी की, जल्दी में, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी हुई थी। और फाइनली अब वहाँ पहुँचे जहाँ हमें जाना था, टेंट में, क्योंकि हमें इंतजार नहीं होता, हमें बहुत तेज भूख लगी हुई थी। तो हमने टेंट में एंट्री करी। ये देखो बालों में हाथ मारे इस बंदे ने, हीरोपंती दिखाएगा, लोंडे देखेगा ना यहाँ पे जाके टेंट में भी। बंदे की हीरोपंती कम नहीं होनी चाहिए, नंबर नहीं घटने चाहिए। उसके बाद मैं टूट पड़ी प्लेट की तरफ। फिर मैंने मौसी भांजे ने दोनों अपनी अपनी प्लेट साफ करी, वेटर का काम किया। उसके बाद मैंने थोड़ी सी चाउमीन अपनी भतीजी के लिए करी। उसके बाद मैंने अपनी प्लेट लगाई जिसमें रसगुल्ले मिक्स वेज सब कुछ, पूरी सब्जी रायता सब रख दिया और मैं टूट पड़ी खाने की तरफ। भाई बहुत तेज़ भूख लग रही थी यार, इतनी देर का ट्रैवल करा, 2-3 घंटे का, क्या कर सकती थी। फिर मेरे को चेयर नहीं मिली क्योंकि मेरी भतीजी जिद कर दी चेयर के लिए, इसलिए मैंने खड़े होकर खाया। उसके बाद चेयर मिली तो मैं बैठ के शांति से आराम से खाया। फिर हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा टाइम पास किया जाए सेल्फी वेल्फी खींच के। यहाँ पर बेचारा मेरा प्यारा भांजे राजा मेरे लिए फोटोग्राफर बना हुआ है। और मुझे यहाँ पर एक क्यूट सा बेबी मिला, उसको मैंने सोचा खिलाऊंगी, पर वो मुझे देख के डर गया। यार मैं इतनी बुरी लग रही थी क्या गाइस। यहाँ पर हम दोनों मौसी भांजे दहेज काउंट कर रहे थे कि लड़के को कितना दहेज मिला है। वैसे आप लोगों को पता होगा दहेज लेना और देना दंडनीय अपराध है। इस पूरी वीडियो को देखकर आप मुझे बताओगे कि इस वीडियो में कितने सेकंड पर जाकर मेरे भांजे ने वीडियो में आंख मारी थी। उसके बाद थोड़ा सा डांस करते हुए लास्ट कॉफ़ी लेते हुए मैंने अपने मामा बासी को बोला बाय बाय मामा जी।
फाइनली हमारे रिटर्न आने की बारी आई और हम थकते थकाते अपने स्टैंड पे पहुंच गए आते आते। फिर हमने दोबारा ही रिक्शा लेगा और उसके बाद देखो यहाँ कितना ट्रैफिक मिलता है, शाम को बड़ा हेक्टिक हो जाता है। फाइनली हम अपने गाँव पहुँचे रिटर्न, कितना सुकून मिला अपने गाँव आके। घर जाने से पहले मैं अपनी शॉप पे बैठी, उसके बाद मैंने ईयरिंग अपनी ज्वेलरी वगैरह उतारी हम दोनों ने। उसके बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक पी क्योंकि थक चुकी थी, कोल्ड ड्रिंक पी के बहुत राहत मिलती। गाइस कैसा लगा मेरा छोटा सा व्लॉग? बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।